कल्पना काल जिनका असल नाम मोना सिंह था, एक भारतीय फिल्मी अदाकारा थीं जिन्होंने 1950 की दहाई में बॉलीवुड में कदम रखा। वो अपनी सादगी, खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से जानी जाती थीं। कल्पना का सबसे मशहूर काम अदाकार देवानंद के साथ है, जिससे उन्होंने शादी भी की। कल्पना काल ने ज़्यादातर फिल्में अपने शौहर देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी नौजवान के बैनर तले बनाईं। इनकी फिल्मों में बाजी, आनंद और हाउस नंबर 44 है, जो कि 1950, 51, 54 और 1955 में आई। कल्पना ने देवानंद के साथ काम करते हुए अपनी अदाकारी की सलाहियतों को भरपूर अंदाज में पेश किया। देवानंद से शादी के बाद कल्पना ने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो दी। इनकी और देवानंद की एक बेटी है। कल्पना काल की अदाकारी का दौर मुख्तसर रहा, लेकिन सादा और बावकार अंदाज आज भी मदाहों के दिलों में ज़िंदा है। कल्पना काल की कामयाबी की कुछ अहम वजूहात में कल्पना काल की कुदरती खूबसूरती और सादगी ने इन्हें बॉलीवुड में एक मुनफरद मुकाम दिया। उस वक्त की दीगर अदाकाराओं के मुकाबले में इनका अंदाज मासूमियत और आजिज़ी से भरपूर था, जिसने इन्हें नाजरीन में मकबूल बनाया। कल्पना काल को देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला, जो उस दौर के बड़े स्टार थे। इन दोनों की केमिस्ट्री को नाजरीन ने बेहद पसंद किया और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुईं। कल्पना काल ने अपने मुख्तसर फिल्मी कैरियर में अपनी अदाकारी की सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। उन्होंने हर किरदार को बड़ी मेहनत और खलूस के साथ निभाया, चाहे वो रोमानी किरदार हो या ड्रामाई। कल्पना ने ज़्यादातर फिल्में देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी के तहत की, जो उस वक्त मयार और कहानियों के लिहाज से आला तस्वर की जाती थीं। इन फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रिप्ट मजबूत होते थे, जिससे उनकी कारकर्दगी मज़ीद निखर कर सामने आई। कल्पना काल ने कभी भी फिल्मी दुनिया की चमक दमक या स्कैंडल्स का हिस्सा नहीं लिया। इनकी शख्सियत का वक़ार और इनकसारी इन्हें नाजरीन के दिलों में एक ख़ास मुकाम दे दिया। कल्पना काल की कामयाबी उनके मुनफरद अंदाज, बासलाहियत अदाकारी और देवानंद के साथ मजबूत पेशा वराना ताल्लुकात की वजह से हुई। कल्पना काल की खूबसूरती और दिलकशी इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। इनकी कुदरती सादगी और मासूमियत इनकी शख्सियत को और भी ज़्यादा दिलकश बनाती थी। वो बगैर किसी मसनूई आराइश के एक ख़ास कशिश रखती थीं, जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी। इनकी मुस्कुराहट में नमी और आंखों में शराफत की झलक थी, जो इनकी शख्सियत को मज़ीद बावकार बनाती थी। कल्पना काल की खूबसूरती का राज इनकी कुदरती वजाहत और सादगी में था। उन्होंने कभी ज़्यादा मेकअप या ज़र्क बर्क लिबास का सहारा नहीं लिया। उनका अंदाज़ सादा मगर पुरकशिश होता था और वह अपने दौर की बेहतरीन खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार होती थीं। इनकी दिलकशी का एक अहम पहलू इनकी शख्सियत की आजिज़ी और इनकसारी थी। वो खुद को हमेशा एक बावकार और संजीदा अंदाज में पेश करते थे। इनके चेहरे के तासुरात और इनकी बॉडी लैंग्वेज में एक नरमी और नफासत होती थी, जिससे वो नहायत दिलकश लगती थी। कल्पना काल ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त गुजारा, लेकिन अपने हर किरदार में मेहनत और लगन का भरपूर मुजाहरा किया। इन्होंने कभी भी सतही अदाकारी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हर किरदार को संजीदगी से निभाया। इनकी मेहनत और लगन की बदौलत इनकी अदाकारी हमेशा यादगार रही। इनकी खूबसूरती, दिलकशी और मेहनत ने उन्हें मुख्तसर वक्त में कामयाब और पसंदीदा अदाकारा बनाया और आज भी उनकी सादगी और वक़ार को याद किया जाता है। मदाहों ने कल्पना काल से अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से किया और इनकी शख्सियत व अदाकारी को बेहद सराहा। उस ज़माने में मदाह अक्सर अपने पसंदीदा फ़नकारों को खतूत भेजते थे। कल्पना काल को भी बेशुमार खतूत मौसूल हुए थे, जिनमें मदाह इनकी खूबसूरती, अदाकारी और सादगी की तारीफ़ करते थे। कई लोग इनकी मासूमियत और देवानंद के साथ इनकी केमिस्ट्री को पसंद करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कल्पना काल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रहीं और इसका एक बड़ा हिस्सा मदाहों की मोहब्बत की वजह से था। जब भी इनकी कोई नई फिल्म रिलीज़ होती, शायकीन सिनेमा घरों का रुख करते और इनकी फिल्में देखने के लिए कतारों में खड़े रहते। ये फिल्मी दुनिया में इनकी मकबूलियत और मदाहों की मोहब्बत का सबूत था। कल्पना काल की फिल्मी मैगज़ीन्स में मौजूदगी, ख़ास तौर पर इनके पोस्टर्स मदाहों के दरमियान बहुत मशहूर थे। लोग इनकी तस्वीर अपने घरों में लगाते और फिल्मी रसालों में उनके इंटरव्यूज़ और तस्वीर को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। मदाह कल्पना काल के लिए मोहब्बत भरी दुआएं करते और अक्सर इनकी लंबी और खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश करते और वो इनकी सादगी और शराफत को ना सिर्फ फिल्मी दुनिया में बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी सराहते थे।
कई मदाहों ने कल्पना कालतक के नाम से फ़ैन क्लब बनाए जहां इनके काम और शख्सियत की तारीफ़ की जाती। इन तकरीबात में इनकी फ़िल्मों पर बातचीत होती और इनकी अदाकारी को सराहा जाता। मदाहों की ये मोहब्बत कल्पना कालतक के लिए बहुत अहमियत रखती थी और इनकी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती थी। कल्पना कालतक की शादी देवानंद से एक गैर मुतवक्किया और सादा तरीके से हुई। देवानंद और कल्पना कालतक ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों के दरमियान फिल्म सेट पर ही एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हुए। इनकी जोड़ी को फिल्मों में बहुत पसंद किया जाता था और वह एक दूसरे की कंपनी को भी पसंद करने लगे थे। 1954 में जब वो फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक साथ काम कर रहे थे तो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी फिल्म के वक्फे में ही हुई और ये एक सादा सी तकरीब थी जिसमें ज़्यादा धूमधाम या मीडिया की तवज्जो शामिल नहीं थी। देवानंद और कल्पना कालतक ने खामोशी से शादी की और इसी दिन फिल्म की शूटिंग भी मुकम्मल की। ये शादी उस वक्त के हिसाब से खासी गैर रवायती थी क्योंकि ज़्यादातर फिल्मी सितारे अपनी शादियों को बड़े पैमाने पर मनाते थे, लेकिन देवानंद और कल्पना कालतक की शादी सादगी और खलूस की अलामत थी जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी की एक ख़ास बात समझी जाती है। शादी के बाद कल्पना कालतक ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और अपनी घरेलू ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की। उन्होंने देवानंद के साथ एक खुशहाल और जज्बाती ज़िंदगी गुजारी और आज इनका एक बेटा संजय आनंद और एक बेटी दिव्या आनंद है। कल्पना कालतक और देवानंद की शादी का ये सादा और गैर रवायती अंदाज इनकी ज़ाती ज़िंदगी की एक ख़ास बात थी जिसमें दोनों को फिल्मी दुनिया की ग्लैमरस ज़िंदगी से अलग करके एक पुरसकून और मामूली अस्तबाजी ज़िंदगी गुजारने में मदद दी। कल्पना कालतक ने बॉलीवुड में चंद अहम असरात मुरतब किए। हालांकि इनका फिल्मी कैरियर ज़्यादा तवील नहीं था, लेकिन इनका किरदार और शख्सियत ने इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला। कल्पना कालतक की शख्सियत इंडस्ट्री में सादगी और वक़ार की अलामत समझी जाती थी। उस ज़माने में जब बॉलीवुड में चमक धमक और ग्लैमर का रुझान बढ़ रहा था, कल्पना ने अपनी कुदरती सादगी और नफासत के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाई। इनकी ये मुनफरद शनाख्त आने वाली अदाकाराओं के लिए एक मिसाल बनी कि महज सादा ज़िंदगी और मासूमियत के साथ भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कल्पना ने बॉलीवुड में बहुत मुख्तर अरसा गुजारा, लेकिन इस मुख्तर वक्त में उन्होंने जो किरदार अदा किए वो आज भी याद रखे जाते हैं। इनकी फ़िल्में जैसे कि बाजी और टैक्सी ड्राइवर ने इनकी अदाकारी की सलाहियतों को उजागर किया और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। इनका काम इस बात का सबूत है कि अगरचे कोई अदाकार कम अरसे के लिए काम करे, लेकिन वो अपने काम के मेयार के ज़रिए यादगार बन सकती हैं। कल्पना कालतक और देवानंद की जोड़ी ने बॉलीवुड में फिल्मी जोड़ी की अहमियत को मज़ीद उजागर किया। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को शायकीन ने बहुत पसंद किया और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। इनकी जोड़ी आने वाली फिल्मों में जोड़ियों की मकबूलियत का एक मयार बन गई। कल्पना कालतक ने देवानंद से शादी के बाद अपने फिल्मी कैरियर को खैराबाद कह दिया और घरेलू ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की। इनका ये फैसला इंडस्ट्री में इस बात की अलामत बना कि एक औरत कामयाबी के अरूज पर होते हुए भी ज़ाती ज़िंदगी को फ़ोकियत दे सकती है। उनका ये इक़दाम इंडस्ट्री में ख़वातीन की ज़िंदगियों पर एक ख़ास असर डालने वाला फ़ैसला था, जिसने कई अदाकाराओं को अपनी ज़ाती तरजीहात पर गौर करने का मौका दिया। कल्पना कालतक का कैरियर तवील नहीं था, लेकिन उनकी सादगी, अदाकारी की महारत और देवानंद के साथ इनकी जोड़ी ने बॉलीवुड पर गहरे असरात छोड़े।